हेलो बच्चों। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। फॉर एन एसिड बफर सॉल्यूशन द पीएच इज 3, द पीएच कैन बी इंक्रीज्ड बाय। ओके, आपको एसिड बफर सॉल्यूशन के बारे में बोला हुआ है जिसका पीएच 3 है, और अगर हमें उसका पीएच इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो ये चार ऑप्शन है: इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट। तो अगर आप नोटिस करोगे चारों ऑप्शन में यहाँ पे सॉल्ट और एसिड दोनों दिया हुआ है, राइट। तो इसका मतलब हमें ना पीएच का जो रिलेशन है वो सॉल्ट के साथ ही निकालना है एंड एसिड के साथ, राइट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट होगा वो क्या होगा। इसका की कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन पीएच एंड सॉल्ट एंड एसिड। अब जब एसिड बफर की बात आती है तो जो आपका रिलेशन आता है या जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो होता है पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। इस वाले ब्रैकेट का मीनिंग है हम इसका कॉन्सेंट्रेशन बोल रहे हैं, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। तो आप पहले तो रिलेशन देखो कि अगर पीएच है, पीएच एंड सॉल्ट एक दूसरे से कैसे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा तो पीएच का भी इंक्रीज होगा, राइट। एज वेल एज अगर हम एसिड की बात करें तो एसिड जो है वो कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट, क्योंकि ये नीचे है ना। तो ये क्या हो गया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स वाई अगर एसिड की वैल्यू इंक्रीज होगी तो पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। गॉट इट, इसी को बोलते हैं हम इनवर्स रिलेशन, राइट। तो चलो हमें चारों जो ऑप्शन है उसको अब चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन लिखा है इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। यस, तो अभी हमने देखा कि सॉल्ट एंड पीएच जो है ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे आप तो पीएच भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। गॉट इट। तो इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं, अगर हम पीएच और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन लिखे तो आप देख सकते हो कि अगर इसका इंक्रीज हो रहा है, मतलब अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो पीएच भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा एक्चुअल आंसर है वो ए है, क्योंकि हम अगर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो पीएच भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एक बार तीनों बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं क्विकली। सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप एसिड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करोगे तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। हमें क्वेश्चन में बोला है कि इंक्रीज करना है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। थर्ड में लिखा हुआ है डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, नहीं, अगर आप सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे तो पीएच भी कैसे होगा, डिक्रीज हो जाएगा, राइट। एंड दैट्स वाई आपको यहाँ पे पीएच को इंक्रीज करना है, तो ये वाला ऑप्शन अगेन रॉन्ग हो जाएगा। एंड लास्ट में लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, मतलब बोला है कि सॉल्ट एंड एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पे आपका ये पीएच जो है वो डिपेंड ही नहीं करता। तो ऐसा तो नहीं है, इस फॉर्मूला के बेस पे हम देखेंगे तो डेफिनेटली पीएच डिपेंड करता है सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे एंड एसिड के कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट। एंड दैट्स वाई यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा वो होगा ए। Okay, I hope you got it. Thank you so much.